मूवी की शुरुआत होती है, हम एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जिसका नाम सोलेन होता है। वो एक आर्टिस्ट होती है, आर्ट को अच्छी कीमतों में सेल करती है। उसकी एक लड़की भी होती है जिसका नाम इजी होता है। सोलेन की एज 39 इयर्स है। उसके हस्बैंड से किसी कारणवश उसका डिवोर्स हो गया है। वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं अगस्त मून में जाने को। आप सोच रहे हो कि अगस्त मून है क्या? वो बॉय बैंड होता है, लाइक जैसे BTS होता है उसी तरफ ये अगस्त मून है। इजी के पिता होते हैं, इजी के लिए VIP टिकट लेकर आए होते हैं। इजी के दोस्त भी आ जाते हैं। सोलेन जा रही होती है कैंपिंग करने के लिए, उसके लड़की जा रही होती है अगस्त मून में मस्ती करने के लिए। उसके बाद वो कार में बैठकर मस्ती करते हुए पहुंच जाते हैं इजी के पिता यानी सोलेन के हस्बैंड के पास। सोलेन के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम डैनियल होता है। डैनियल की वाइफ वहां पर होती है, उसका नाम ईवा होता है। सोलेन उन लोगों को छोड़कर वहां से चली जाती है। सोलेन कैंपिंग के लिए जा रही होती है, वो कार में सामान पैक कर रही होती है। तभी वहां पर डैनियल आता है और उसका कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसी की वजह से वो उन लोगों को नहीं ले जा सकता। सोलेन से कहता है कि तुम इन लोगों को लेकर जाओ। सोलेन लेकर जाती है। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। सोलेन बाथरूम में जाती है, वो एक अलग टेलर में चली जाती है। जब बाथरूम से आती है तो एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम हैश होता है। सोलेन उससे कहती है कि तुम बाथरूम की आवाज सुन रहे थे? हैश कहता है कि यह मेरा टेलर है। हैश कहता है कि मैं बॉय बैंड में एक मेंबर हूँ। यह सुनकर सोलेन शॉक हो जाती है। कुछ देर बातें करने के बाद सोलेन वहां से चली जाती है। सोलेन की लड़की इजी वहां पर आ जाती है। वो लोग अगस्त मून के मेंबर से मिलते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। हैश इजी के माँ का नाम पूछता है। हैश उससे प्यार करने लगता है। अगस्त मून वहां पर गाना गाते हैं जिसे सभी लोग मस्ती करते हैं। तभी हैश कहता है कि मैं एक लड़की से मिला जो मेरे दिल में उतर गई। बॉय बैंड में किसी भी मेंबर को कोई लड़की पसंद आती है तो वो लोग सॉन्ग गाते हैं। उसके बाद सोलेन का बर्थडे होता है। वो 40 साल की हो गई है। उसको कई प्रपोजल आते हैं लेकिन वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद सोलेन आर्ट गैलरी में जाती है। हम देखते हैं कि उस गैलरी में बहुत ही अमेजिंग आर्ट बने होते हैं। सोलेन अपने कैबिन में बैठी होती है। तभी वहाँ हैश आता है। आर्ट खरीदने के लिए आया होता है और किस मकसद से आया होता है अगर मैं पहले ही बता दूं तो मजा नहीं आएगा। हैश सोलेन के प्यार में डूब गया है या उसका फायदा उठाना चाहता है, वो हमें आगे पता लग गया। हम देखते हैं कि बाहर मीडिया आई होती है जो हैश की फोटो ले रही होती है। ऐश कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता। सबसे ज्यादा उसको लड़कियां पसंद करती है, खासकर कॉलेज की लड़कियां। वो आर्ट देखता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। उस गैलरी के सभी आर्ट को खरीद लेता है और कहता है कि और भी आर्ट है। सोलेन कहती है कि मेरे दोस्त का आर्ट है जो चाबी मेरे पास। वो लोग आगे के गेट से नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर मीडिया है और साथ में पब्लिक भी है। सोलेन अपनी कार को और साथ में हैश को छुपाकर वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों वहां पर जाते हैं। वहां पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग होती है, डिजाइन की गई होती है। हैश उन्हें भी खरीदने को कहता है। हैश कहता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी पेंटिंग कौन सी है? सोलेन उसे दिखलाती है जो बहुत ही अच्छी होती है। उसकी दोस्त सभी पेंटिंगों को USA में बेचती है लेकिन इस पेंटिंग को नहीं बेचती, वो उसकी फेवरेट पेंटिंग है। वो लोग वहाँ पे बातें करते हैं। हैश कहता है कि चलो एक कैफे में चला जाए और कॉफी पी सके और कुछ खा सके। वो दोनों कार में बैठकर वहां से जाते हैं। तभी रास्ते में हैश कुछ फैन मिल जाते हैं। सभी लोग उसके फोटो लेने लगते हैं। हैश के घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। वो लोग जाते हैं सोलेन के घर पे क्योंकि वहां पर कोई नहीं है। वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। हैश सोलेन से खाना बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। हैश पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड का ब्रेकअप कैसे हुआ? वो बताती है कि एक पार्टी में वो गया होता है। तभी उसकी मुलाकात ईवा नाम की लड़की से होती है। वो उसके साथ डांस कर रहा होता है। यह देखकर सोलेन गुस्सा हो जाती है। जब वो घर आया है तो उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका नाम ईवा है। यह सुनकर वो शॉक हो जाती है। और डैनियल ये भी कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात सोलेन सुनी तो वो उसके पैरों से जमीन खिसक गई और सीधा मून पर चली गई। जस्ट किडिंग ब्रो। सोलेन कहती है कि इसी की वजह से उसका ब्रेकअप हुआ है। उसके बाद हैश पियानो बजाने लगता है। सोलेन वहां पर आती है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और दोनों किस करने लगते हैं। सोलेन रुक जाती है और उसे जाने को कहती है क्योंकि उसकी लड़की आने वाली है। हैश जस्ट जा ही रहा होता है तभी वहां पर उसकी लड़की आ जाती है। इजी को अब कॉलेज जाने हैं। सोलेन इजी को कॉलेज छोड़कर आती है। जब वो घर पर होती है तो वो अपने दोस्त को चैट कर रही होती है। तभी अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो हैश का होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोलेन बॉय बैंड के सॉन्ग सुन रही होती है और
वीडियो को पॉज करके हैश की फ़ोटो देखती है। तभी हैश का मैसेज आता है, उसे उस लोकेशन पर बुलाता है। वो फ्लाइट लेती है और सीधा हैश के लोकेशन पर पहुंच जाती है। जब उसके रूम में इंटर करती है तो वो दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा ही उन दोनों का टाइम पास हो रहा होता है। तभी हैश का प्रोग्राम होने वाला है। सोलेन को भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन सोलेन बहाना बना लेती है। लेकिन सोलेन कुछ टाइम बाद मान जाती है। वो लोग एक प्राइवेट जेट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वो हैश का प्रोग्राम होता है तो वो दोनों वर्ल्ड टूर करते हैं, लेकिन सोलेन डर रही होती है कहीं ये बात उसकी बेटी को पता लग गई तो वो अपने आप को कभी नहीं माफ करेगी। जब वो लोग वर्ल्ड टूर कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी उन लोगों को फोटो ले रहा होता है। वो लोग रेंट पर हाउस बुक किए होते हैं जिस पर हॉलीडे पर वो लोग मस्ती कर सके। वहाँ बॉय बैंड की टीम स्विमिंग पूल के पास होती है। तभी बातें बातें में ये खुलासा होता है कि हैश की जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ा सा बहुत ही भोली थी, बेचारा उसे छोड़ दिया। जब ये बात सोलेन सुनती है तो गुस्सा होकर अंदर जाती है। तभी हैश बोलता है कि ये बात अभी कहना क्या जरूरी था तुम लोग का। सोलेन सामान पैक करती है, घर जाने को कहती है, लेकिन हैश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वहां से जाने लगती है। हैश उसके लिए फ्लाइट बुक करता है। वो अपने सीधा घर जाती है। जब वो घर आती है तो किसी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है। इसके बाद मॉर्निंग होता है। उसके हस्बैंड ने उसकी लड़के के लिए एक कार खरीदा है। डैनियल कहता है कि तुम किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। सोलेन कहती है कि हाँ। डैनियल कहता है कि तुम उसके साथ किस भी की हो। सोलेन कहती है हाँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि कोई बात नहीं। जब वो घर में सोई होती है तभी उसको मैसेज आते हैं और वो कहता है कि इंटरनेट चेक करो। जब वो अपना लैपटॉप खोलती है तभी उसको अपनी फ़ोटो दिखाई देती है। जब वो बीच पर होती है, हैश और सोलेन मस्ती कर रहे होते हैं, तब की फ़ोटो है। वो देखकर शॉक हो जाती है और उसकी लड़की इजी का मैसेज आता है और उसे कॉलेज पर बुलाती है। वो वहाँ पर जाती है, सभी लोग देख रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसकी लड़की उसको घूर कर देख रही होती है। तभी वो एक जगह पर जाते हैं और बातें करते हैं। इजी कहती है कि आपने बताया क्यों नहीं, आपने भी डैड की तरह झूठ बोला है। सोलेन अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है और रोने लगती है। इजी बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने ब्रेकअप क्यों किया। सोलेन बोलती है कि तुम्हारे लिए। उसके बाद उसकी लड़की कहती है कि आप उससे पैचअप कर लो। सोलेन हैश के पास जाती है, वो गाना गा रहा होता है। तभी सोलेन उसके पास जाती है। वो देखकर खुश हो जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। यह न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश है। एक दिन उसका हस्बैंड उसकी वाइफ के घर पर आता है। हैश दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि तुम मेरे वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। सोलेन भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद डैनियल अपनी लड़की को कॉलेज लेकर जाता है। जब उसकी माँ उसको कॉलेज लेने के लिए गई होती है तभी उसकी लड़की आती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे सीनियर ने बहुत ही गंदा शब्द बोला है। और वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे डैड के घर पे छोड़ दो। वो डैनियल के घर पर छोड़ देती है। जब वो घर पर बैठी होती है, इंटरनेट खोलती है और कमेंट पढ़ती। इतनी गंदी गंदी कमेंट होती है, उसने पहली बार कभी जिंदगी में ऐसे कमेंट नहीं देखे। तभी वो हैश को एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाती है। जब वो आता है तो सोलेन कहती है कि हम दोनों को अलग होना होगा, क्योंकि मेरी बेटी को कुछ ताने सहने पड़ रहे हैं और मेरी बेटी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। हैश ब्रेकअप नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर चली जाती है। जब वो अपने घर में होती है तभी वहाँ हैश आता है और कहता है कि मैं 5 साल बाद आऊँगा, क्योंकि 5 साल बाद तुम्हारी लड़की कॉलेज से निकल जाएगी। वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब इजी टूर के लिए गई होती है। सोलेन हैश का परफॉर्मेंस देख रही होती है। वो कहता है कि मैं हॉलीडे में एक जगह जाऊंगा जहां मेरा फेवरेट जगह है। सोलेन जो अपने आर्ट गैलरी में बैठी होती है वो हैश का इंतजार कर रही होती है। हैश वहां पर आता है और सोलेन देखकर खुश हो जाती है और इसी के साथ ही वो भी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।